नमस्कार, मेरा नाम चंद्रभान सिंह भदौरिया है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीबी लाइव। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे उस मुहिम की जो मध्य प्रदेश विधानसभा के कुछ विधायकों ने अचानक छेड़ी है। जी हां, करीबन 30 से ज़्यादा विधायकों ने, जिनमें से ज़्यादातर विधायक कांग्रेस के हैं, कुछ बीजेपी के विधायक भी हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री को और ये मांग की है कि मध्य प्रदेश पुलिस के जो कांस्टेबल हैं, सिपाही हैं, आरक्षक हैं, उनका जो वेतनमान है वो इस समय 1900 के आसपास है, उसको बढ़ाकर 2400 की पे ग्रेड की जाए। ये काफ़ी अच्छी मांग है, लेकिन सवाल ये है, इस वीडियो में हम दो मुद्दों पे बात करेंगे। एक तो इसकी टाइमिंग को लेकर बात करेंगे और दूसरा ये मांग कितनी जायज़ है। पहले हम इसकी टाइमिंग पे बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा की 27 सीटों पे उपचुनाव होना है और करीबन 20 से ज़्यादा सीटें ग्वालियर चंबल संभाग की है। ये वो इलाका है जहां पर खाकी को लेकर बड़ा क्रेज है, युवाओं में, उनके माँ बाप में, परिवार में, सभी समाजों में। यानी कि पूरे ग्वालियर चंबल संभाग के जो लोग हैं वो खाकी को लेकर काफ़ी क्रेजी हैं, खासकर पुलिस की नौकरी को लेकर, और सेंटिमेंट भी इससे जुड़ जाते हैं। ये भी एक कड़वा सच है। तो क्या उपचुनाव के मद्देनज़र लोगों की सहानुभूति हासिल करने के लिए चिट्ठी लिखी जा रही है? इसकी टाइमिंग को देखते हुए ये कुछ लोग ये बातें भी कर रहे हैं, लेकिन हम इन बातों में नहीं पड़ेंगे, हम मुद्दे पे आएंगे और मैं यहाँ पर जो मेरे विचार रखूँगा उस पर आपकी क्या राय है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि इसी तरीके के वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो बात करते हैं कि सिपाहियों का, कांस्टेबल्स का जो पे ग्रेड है वो इतना कम क्यों है, जबकि वो 24 घंटे ड्यूटी के लिए तैयार होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर में वो 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, उनका खाना पीना दुश्वार होता है, अपने परिवार से दूर होते हैं। तो इस मुद्दे पे हम बात करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस 3 अक्षरों का शब्द है, लेकिन ये वो शब्द है जो आम लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करता है। आप कल्पना कीजिए, आप किसी जंगल में फंसे हैं, किसी सुनसान रोड पर हैं, रात में आपको आपके घर में अचानक चोरों की आहट है, आपको डकैती की आशंका है, राहजनी की आशंका है, आपको पहले कौन याद आएगा? शायद भगवान से पहले आपको पुलिस याद आएगी। जी हाँ, पुलिस का वही ग्लैमर है, वही ताकत है। भले आज पुलिस पहले की तरह उसको हथियार चलाने की छूट न हो, मानवाधिकार के तमाम इशू आ गए हों, लेकिन आज भी पुलिस का रसूख महत्व बना हुआ है समाज में। समाज के ज़्यादातर लोग पुलिस पर भरोसा करते हैं, चाहे वो पुलिस को पसंद करें या न करें, लेकिन जब मुसीबत में होते हैं तो उनको पुलिस याद आती है। और जो अपराधी होते हैं, आपराधिक मानसिकता के लोग होते हैं, जब भी वो कोई अपराध करने जाते हैं तो उनके दिमाग के एक कोने में पुलिस हमेशा बनी रहती है। ये एक कड़वा सच है, इसे स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन उसी पुलिस की हालत इतनी कमज़ोर क्यों है? हम राजनीतिक मसलों पर नहीं पड़ेंगे इस वीडियो में, लेकिन हम जो सबसे निचली इकाई है, कांस्टेबल या उसके ऊपर के लोग हैं, हेड कांस्टेबल हैं, एएसआई है, सब इंस्पेक्टर है, टीआई है, इनके पे ग्रेड पे बात करेंगे। मैं प्रोफेसरों की या शिक्षकों की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये कड़वा सच है कि कॉलेजों में कुछ घंटे पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स 1 से 1.5 लाख रुपए की वेतन पाते हैं। लेक्चरर्स और प्रिंसिपल जो होते हैं वो भी इसके आसपास ही वेतन पाते हैं, जबकि उनके घंटे तय हैं। लेकिन जो पुलिसकर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर, ठंड हो, बारिश हो, गर्मी हो, कोरोना कालखंड हो या फिर दूसरे लाइन ऑर्डर के इशू हों, उसमें वो जो अपने घर परिवार से दूर रहकर बेढंगा खाना खाकर किसी भी तरीके का जो मिल गया वो खा लिया, 24 घंटे ड्यूटी देने वाले कांस्टेबल का वेतन 22-23 हज़ार ही क्यों? सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकारें इस बारे में कब गंभीर होंगी? मानवाधिकारों की बातें की जाती हैं, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की भी व्याख्या की गई है,
लेकिन क्या ये सरकारी जुल्म नहीं है कि आप एक मानव से जो कि खाकी पहने हुए है उससे उतनी ड्यूटी लेते हैं जो कि न्याय संगत नहीं है। अमेरिका में, यूरोप में 6 से 8 घंटे मैक्सिमम माने गए हैं। उससे ज़्यादा ड्यूटी लेना अपराध की श्रेणी में आता है, या आप उसको एक्स्ट्रा पैसा सरकारों को देना पड़ता है। लेकिन इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, एमपी की बात करें, तो आप कोल्लू के बेल की तरह उनको जोते जा रहे हैं, जहाँ चाहा वहाँ भेज दिया। उनके मानवाधिकार नहीं है। पुलिस अगर किसी को डंडा मार दे तो यहाँ से लेकर दिल्ली तक मानवाधिकारवादी चिंतित हो जाते हैं। उनको लोकतंत्र खतरे में नज़र आता है, उनको मानवाधिकार खतरे में नज़र आता है। लेकिन जब एक कांस्टेबल लगातार 20 घंटे ड्यूटी देता है, भूखे रह के ड्यूटी देता है, तो क्या उसके मानवाधिकार उनको याद नहीं आते? उसका बच्चा घर में पीड़ित है, बीमार है, पत्नी बीमार है और वो मोर्चे पर डटा हुआ है, तब उसकी पत्नी और बच्चों के मानवाधिकार आपको याद नहीं आते? उसके अधिकार आपको याद नहीं आते कि वो किसी का पति है, वो किसी बच्चों का बाप है, उसकी अपनी जिम्मेदारियां हैं। माफ़ कीजिएगा, लेकिन जो सीनियर अफसर होते हैं वो तो अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं, तमाम चीज़ें सब करते हैं, सारी वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन सिपाही हेड साहब का बच्चा वो कहाँ पढ़ेगा? क्या उसका हक नहीं है कॉन्वेंट में पढ़ने का? आप उसको 1900 पे ग्रेड देंगे, कैसे वो अपने खर्चे मैनेज करेगा? 2 से 3 बच्चे होंगे तो कैसे मैनेज करेगा? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आप पुलिस से अपेक्षा करते हैं कि वो जनता के साथ मानवीय व्यवहार करे, जनता के मानवाधिकारों की रक्षा करे, तो उस अपेक्षा करने के पहले आपको पुलिस कर्मियों के मानवाधिकारों की रक्षा करनी पड़ेगी। उनको सही वेतनमान देना पड़ेगा। क्यों 50,000 से कम सिपाही को दिया जा रहा है, कांस्टेबल को दिया जा रहा है? उसका हक है, वो जन सेवा में है। देशभक्ति जन सेवा का टैक्स सिर्फ उसको मिला हुआ है, लाखों रुपए का वेतन पाने वालों को नहीं मिलता है। ये समाज कब सोचेगा? ये सरकार कब सोचेगी? सरकार में बैठे जिम्मेदार कब सोचेंगे? और जो सीनियर अधिकारी हैं, आईपीएस अफसर हैं जो पुलिस विभाग के, उनसे मैं कहना चाहूँगा, सरकार से लड़िए, भिड़िए आप सरकार से, क्योंकि आपकी सबसे निचली और मजबूत इकाई अगर तनाव में होगी, जिनके मानवाधिकारों का लगातार सरकार उल्लंघन करेगी, जिनके हितों का संरक्षण नहीं किया जाएगा, तो आप उनसे कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो आपकी पुलिस के लिए दमदारी के साथ खड़े रहें? आप देखिए, जब भी किसी भी जिला पुलिस बल में जांच होती है तो 50% से ज़्यादा पुलिस वाले बीपी और शुगर के पेशेंट निकलते हैं। किसने बनाया उनको, इस बीपी शुगर का पेशेंट? आपने बनाया, सरकार ने बनाया, सीनियर अफसरों ने बनाया। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि जिम्मेदार सरकार है। सरकार वो संस्थान है जो सबसे ज़्यादा मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है, तो पुलिसकर्मियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। ये जो चिट्ठी लिखी गई है इससे मैं सहमत हूँ, लेकिन 2400 पे ग्रेड नहीं, इनको सीधा 3200 की पे ग्रेड दीजिए, क्योंकि अपने बच्चों को पढ़ाने का, अच्छा भविष्य देने का पुलिसकर्मियों को भी अधिकार है। मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक पुलिस फैमिली से आता हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सबका अधिकार है, सब में पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। और मैंने देखा है, मेरा बचपन थाना परिसरों में, कैंपसों में बीता है। मैंने बारीकी से देखा है किस तरीके से संघर्ष करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए। अब तो थोड़ा सा वेतन बढ़ गया है, लेकिन जब मैंने देखा था, जब मैं छोटा था, तब काफ़ी संघर्ष किया करते थे पुलिसकर्मी। तो ये इस चीज़ पर मेरा ये कहना था कि जो विधायकों ने लिखा है, इस मुहिम में सांसद भी जुड़ें, सारे विधायक जुड़ें, सरकार जुड़े, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। देश की रक्षा हमारी सेना करती है और देश के भीतर हमारी रक्षा पुलिसकर्मी करते हैं। तो दोनों के मानवाधिकारों का संरक्षण हमको करना चाहिए, अगुवाई सरकार को करना चाहिए। सरकार मंत्रियों की विलासिता पे करोड़ों रुपए खर्च करती है, सीनियर अफसरों के बंगले हजारों स्क्वायर फीट के होते हैं, उन पर लाखों रुपए खर्च होता है, लेकिन जो पुलिसकर्मी कोरोना काल में अपने जीवन को खतरे में डाल के समाज की सुरक्षा में डटा रहा, हमने देखा डटा रहा, उसके मानवाधिकार का आपको ध्यान नहीं है।
उसको कम वेतन देना और ज़्यादा ड्यूटी लेना सबसे बड़ा मानवाधिकार का उल्लंघन है जो सरकार कर रही है। आपकी क्या राय है मेरे इस विचार पर, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा दें। और ये पहला वीडियो नहीं है पुलिसकर्मियों के हक के लिए। लगातार मैं वीडियो बनाता रहूँगा, आपके बीच आता रहूँगा। बने रहिएगा, लेकिन जुड़िएगा ज़रूर मेरे साथ।